अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे गार्डनर्स। अफजल गार्डन में आप सबको खुशामदीद। मेरी बहुत सारे दोस्तों, पड़ोसियों और बहनों ने अ, पूछा है कि हमारे पास कोई सायादार जगह नहीं, ना हमने ग्रीन शेड लगाया है। तो आप ये बताएं कि वो धूप के कौन से पौधे हैं जिनको हम बिला खौफ व ख़तर लगाते हैं। तो मेरे पास तो धूप के ग्रीन शेड के पौधे अलग हैं और धूप के पौधे अलग हैं। तो हम आपको शुरू करते हैं धूप के पौधों से। तो आइए सबसे पहले एक्ज़ोरा की तरफ। एक्ज़ोरा को तकरीबन 3 घंटे की धूप तो ज़रूरी होती है। हैबिस्कस, हैबिस्कस भी धूप मांगता है। और यह है लेमन फाइकस। इसमें नींबू की तरह छोटे छोटे फल निकलते हैं। ये फाइकस की ये फैमिली से बिलोंग करता है और इसको लेमन फाइकस कहते हैं। फिर इसके बाद ये लिली, जिसको अम्ब्रेलस कहते हैं, और ये एक समंदरी बेल है। मेरे पास समंदर तो नहीं है, लेकिन मैंने इसको छोटे से गमले में लगा रखा है। इसकी पत्तियां बड़ी मोटी दबीज़ होती हैं और ये क्योंकि समंदर के पास रहती हैं और खुली धूप में परवरिश पाती हैं, तो ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं और पूरी जाली को ये ढक देंगी। फिर इसके बाद स्नो प्लांट, अगर इसको आप छाँव में रखेंगे तो इसके पत्ते सफ़ेद नहीं होंगे, जो ऊपर की पत्ते हो जाते हैं सफ़ेद। फिर इसके बाद अगेव की सारी किस्में, क्योंकि ये सहरा का पौधा है, इसलिए इसके लिए 24 घंटे की 24 घंटे नहीं, कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप ज़रूरी है। फिर मोगरा धूप का पौधा है, मोतिया धूप का पौधा है, चमेली की बेल धूप की है, और ये लेवेंडर, वाइट लेवेंडर, ये तो खालिसतन धूप का है। अगर आप हाईवेज पे जाएं तो ये पौधे बहुत नज़र आते हैं आपको, और इनको तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होता। फ़िज़ा से ये पानी लेते हैं, रतूबत लेते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और इसके बाद बोगनविला, बोगनविला की हर किस्म के लिए धूप ज़रूरी है, बगैर धूप के तो इनमें फूल आता ही नहीं। और इसके बाद टिकोमा। अब ये याद रखिए कि जितने भी फूल वाले पौधे हैं, इन सब के लिए 24 घंटे की धूप ज़रूरी है। नीचे हमने पेंटास लगा रखा है, ये परमानेंट प्लांट है, इसमें भी धूप ज़रूरी है। और उसके बाद एडेनियम, एडेनियम को तो डेज़र्ट रोज़ भी कहा जाता है, यानी डेज़र्ट का पौधा है। और डेज़र्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये धूप में तपता रहता है, इसको पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके नीचे कोडाक तैयार होता है और ये कोडाक में अपने पानी स्टोर कर लेता है। उसके बाद यूफोर्बिया, ये भी 24 घंटे का है। मैंने एक गमले में अमरूद का दरख्त भी लगा रखा है, इसको भी धूप चाहिए। यहाँ भी बोगनविला है, और ये अलमंडा की बेल है, वाइन है, इसके लिए धूप ज़रूरी है, जैसा कि ये फूलों का बेल है। और इसके बाद नीचे ये एक चाइना वायलेट वाइन है या पौधा है। नींबू का दरख्त, नींबू को के लिए भी धूप बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद चंपा, चंपा की मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ होती हैं और हर चंपा के लिए धूप ज़रूरी है। और इसके बाद ये देखिए विंका हाइब्रिड क्वालिटी। और फिर इसके बाद गुले दोपहरी, हाँ ये भी गुले दोपहरी, अब इसके कलियाँ खिलने वाली हैं। और ये है डेविस बैकवुड, इसके लिए भी ज़रूरी है धूप। और इसके बाद जेट प्लांट, इसके पीछे फिर आपको कनेर मिलेगा। हाँ, ये चंपा या प्लूमेरिया की तमाम किस्में, इसमें तो मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स मिलते हैं, सफ़ेद, पीले, गुलाबी, हल्के से पीले, गहरे पीले। मेरे पास इसकी 3 किस्में हैं, एक तो गुलाबी है और दूसरे अभी लाल में फूल आए नहीं हैं, अभी सिर्फ पत्ते हैं, इसमें बहुत जल्द फूल भी आ जाएंगे। इसके बाद नाग चंपा, नाग चंपा भी धूप का पौधा है, बगैर धूप के इसमें फूल नहीं आएंगे। ये बात याद रखें कि जितने भी फूल वाले पौधे हैं, अगर इनको आप शेड में रखेंगे तो ये पनप तो जाएंगे, लेकिन इनमें फूल नहीं आएंगे। तो ये गुले दोपहरी,
इसको भी जो है धूप ज़रूरी है। और इसके बाद ये भी चंपा की एक किस्म जिसका पत्ता गोल है, ये भी धूप में है। और हाँ, ये आप कर सकती हैं कि इन पौधों के नीचे मंचिंग के लिए इस तरीके से टेंगल हार्ट या गुले दोपहरी या फिर ये फूलों वाली वाइन, इस किस्म की कोई चीज़ आप लगा दें। फिर हैबिस्कस, हैबिस्कस की में कलियाँ आने के लिए, फूल आने के लिए धूप ज़रूरी है। और कैना लिली, कैना लिली को धूप और पानी दोनों ही बहुत मिक़दार में चाहिए। और फिर उसके बाद फ़ाइकस, फ़ाइकस को आप छाँव में रखेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद खूबसूरत प्लांट वाइट स्पाइडर लिली, जब तक आप इसको धूप में नहीं रखेंगे इसमें तो फूल आएंगे ही नहीं, बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं इसके। और इसके बाद गुलमोहर धूप का पौधा है और इसके नीचे देखिए आप किस कदर खूबसूरत फूल खिले हैं। और ये है अलकलीफ़ा और ये भी है कनेर, कितना खूबसूरत है। ये भी काली सेतन डेज़र्ट का पौधा है। जी हाँ, डेज़र्ट में आप जाएं कभी, अपनी गाड़ी रुकवा करके इसकी एक डंडी काट लीजिए और लाकर लगा लीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगी। और उसके बाद पेंसिल कैक्टस, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। इसको भी आप ये करिए, अपने गार्डन की जीनत बनाइए। स्वीट पोटैटो वेरीगेटेड वाइन, ये भी ऐसे ही है। और इसके बाद इसमें करी पत्ता हमने लगाया है, ये अलकलीफ़ा। और इसके बाद मेरे पास अगेव की पूरी एक खेती है जो धूप में है और ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। जेट प्लांट, अगेव, एलोवेरा, कैक्टस, गुले दोपहरी और भी बहुत सारी ये एक कैक्टस की या सेकुलेंट की किस्म है जो धूप का पौधा है। और इसके बाद शेफलेरिया को छनती हुई धूप चाहिए, इसको 6 घंटे की धूप नहीं चाहिए। फिर इसके बाद ये आप देख रहे हैं, इसको भी धूप चाहिए, धूप में इसके बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। सॉन्ग ऑफ जमीका, इसको कम धूप चाहिए और फर्न को भी कम धूप चाहिए। तो आपने देखा इस तरीके से कि किस तरीके से हम टेरेस पर भी अपने गार्डन को परवान चढ़ा सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दुआ में याद रखिए और हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक दूसरी वीडियो के साथ बहुत जल्द। खुदा हाफिज़।